जय श्री बालाजी महाराज। एक फूल बनता है तो उसके बावजूद हमें क्या क्या कार्य करने चाहिए, किस किस प्रकार का नियम करना चाहिए अगर फूल बन रहा है तो। वैसे तो मैं राजवीर जी को कहता हूं कि मैंने वीडियो बना रखी है पर आपको नहीं मिली, वो कोई बात नहीं, मैं इसके ऊपर दोबारा एक वीडियो बना रहा हूं कि अगर दीपक में फूल बनता है तो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य अपने जीवन में करने स्टार्ट कर देना, क्योंकि ये जो फूल बनने की प्रक्रिया है, इस प्रकार से फूल बनता है दीपक के अंदर। आपने अपने इष्ट देवता के आगे, अपने ग्राम देवता के आगे, अपने गुरु देवता के आगे, अपने आराध्य देवता के आगे दीप दान दिया है। उस दीप के अंदर फूलों की एक आकृति बन जाती है जो कि हार्ट की शेप में बनता है, दो नैन की शेप में बनता है, या अलग अलग पंखड़ियों के रूप में बनता है। तो ये जो संकेत है, देखो मानो तो भगवान है, ना मानो तो कुछ भी नहीं। और जब हमारे इष्ट के प्रति हमारा विश्वास होता है तो वो अपनी भक्ति के इंडिकेटर देते हैं, अपनी हमारी पूजा के संकेतों से। जैसे कि हम जानते हैं कि सोपन के माध्यम से अगर आपको कुछ खुशबू वगैरह आती है या कुछ ऐसा दिखाई देता है कि इस भगवे वस्त्र में, तो ये भी एक इंडिकेटर है। अगर आपको ऐसा लगता है कि घर में आपको कोई पूजा के दौरान अगर खुशबू आती है तो ये भी एक इंडिकेटर है। अगर आप ये छोटे छोटे इंडिकेटरों को समझकर बड़ा कृपा को प्राप्त कर सकते हो। दीपक में फूल बनना कोई छोटा विषय नहीं है, ये बहुत बड़ा विषय है। क्योंकि अगर कई बार तो मैंने ऐसा ऐसा भी देखा है कि दीपक में फूल एकदम जैसे कि वो होती है ना खुम्बी, खुम्बी के आकार का भी फूल बन जाता है, बिल्कुल भारी भारी फूल। तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है कि वो अगर वैसा अगर आपके साथ हो रहा है तो आपने उसका तिलक, चमत्कारी तिलक कैसे बनाना है। तो आज की वीडियो में ये बताता हूं कि अगर आपके दीपक में फूल बन रहा है तो समझ लेना कि पॉइंट नंबर पहला क्या, कि देवता आपसे प्रसन्न है, देवता आपसे प्रसन्न है, देवी देवता आपसे प्रसन्न है। आपके जो भक्ति है वो परमात्मा तक पहुंच रही है। और दीपक में अगर आकृति के तरीके से फूल बनते हैं, नैन के तरीके से फूल बनते हैं, तो और हार्ट की शेप में फूल बनते हैं, ये सरल विषय नहीं है। इस विषय में आप जान लीजिए कि अगर ये कार्य आपके साथ हो रहा है तो देवी देवता ने आपको चुन लिया है अपने कार्य के लिए। अब ये आपकी भक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि किस प्रकार से भक्ति आप अपने इष्ट आराध्य की करना चाहते हो। देखो, ये तो बात मैं आपको आज बताता हूं कि भगवान के प्रति करी हुई भक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। जब हमारा ये देहधारी चोला छूटता है, जब हमारा शरीर छूटता है और जब परमात्मा की अदालत में हम जाते हैं, तब हमारे ना तो रिश्तेदार, ना नाते, ना सगे, ना संबंधी, हमारे कर्म और हमारी भक्ति ही हमारे पक्ष में गवाही देती है। तो अगर भगवान ने हमें चुन लिया है तो ऐसे मौके को हम हाथ से कैसे जाने दे सकते हैं। इस मौके का लाभ तो हमें उठाना ही चाहिए। और अगर लाभ अगर इस प्रकार से हो जाए तो और भी ज्यादा अनगणित है। क्यों? क्योंकि किस प्रकार से, कि जब हम अपने इष्ट आराध्य की भक्ति कर रहे हैं और उस भक्ति से हमारी दैविक शक्ति प्रसन्न हो रही है, और प्रसन्न होने के बाद खुश हो रही है और आपको वरदान के रूप में वो कृपा प्रदान कर रही है, तो इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। जैसे कि आपको ये चुन लिया गया है, अब आपको अपनी भक्ति को बढ़ा देना चाहिए। मान लीजिए पहले आप अगर एक माला करते थे, दो माला करते थे, तीन माला करते थे, अब रेगुलर आपको नियम से 1 घंटा कंटिन्यू अपनी भक्ति करनी चाहिए, माला को बढ़ाना चाहिए और अपने इष्ट आराध्य के प्रति आपको पूरी लगन लगानी चाहिए। ये लगन इसलिए लगानी है क्योंकि उन्होंने आपको चुना है। अब उन्होंने आपको चुना है क्योंकि लगातार आपकी जोत में अगर फूल बन रहे हैं, लगातार आपकी फूल पर आकृतियां बन रही हैं, तरह तरह की आकृतियां बन रही हैं, हार्ट की शेप की आकृतियां बन रही हैं, नैन की शेप की बन रही है, कुंभी की शेप की बन रही हैं, तो ये जो है एक कृपा रूपेण है आपकी भक्ति की। अब उसके बाद उस फूलों को तोड़कर आप उनका काजल भी बना सकती हो, और इसके लिए मैंने चैनल पर वीडियो बना रखी है, पुरानी बेशक है लेकिन मिल जाएगी आपको अगर आप देखोगे। तो एक पहला कार्य ये करना है। दूसरा, अब दैविक देवताओं को आपको भोग भी अर्पण करना चाहिए अपने हाथों से। अगर आप हनुमान जी की भक्ति करते हो तो गुड़ चने का भोग लगाइए, अगर माँ दुर्गा की करते हो तो पंचमेवा का भोग लगाइए, मिश्री का भी भोग लगा सकते हो, धागे वाली का। तो ये भोग जो है, अब आपको थोड़ा सा जब जोत, अब जिस दीपक में फूल बन रहा है उस दीपक में थोड़ा सा डालना है आपने, और जब आपकी दीपक जलते हुए दीपक में ही, और वो भोग जो है आपका आपके इष्ट के प्रति स्वीकार होने लग जाता है। और तीसरा जो है, लास्ट
लास्ट बहुत बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य जो है, अब आपको वो कार्य नहीं करना है जिससे आपके इष्ट का हृदय दुखे, जिससे आपके इष्ट को तकलीफ हो। जैसा कि किसी की निंदा मत कीजिए, अपने आप को दुनिया से अलग समझिए, क्योंकि आप चुने गए हो आपकी भक्ति से। आपकी भक्ति, क्योंकि ये भक्ति बाजार में नहीं बिकती है। अगर बाजार में बिकती तो हर कोई खरीद लेता। अभी जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं तो कई व्यक्ति को, जिसको कुछ नहीं दिखता, ना कोई इंडिकेटर्स मिले हैं ना कुछ भी, उनके लिए ये वीडियो बेकार है, क्योंकि उनके लिए कोई लाभकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी आस्था जब तक इष्ट में नहीं होगी, जब तक अपने भगवान में एक विश्वास नहीं होगा, तब तक उनको ऐसे ऐसे इंडिकेटर नहीं मिलेंगे। और जब आपको अगर ये चीज मिल रही है तो भगवान ने आपको स्वयं चुन लिया है। अब आपको ऐसा कार्य नहीं करना है लास्ट वाला, कि उनका हृदय नहीं दुखाना है। जो नियम आप बनाकर चलोगे अपनी भक्ति पूजा पाठ का, वही नियम पर आपको खड़ा उतरना है। आपने मान लीजिए अगर आप लगातार 1 घंटा पूजा याचना दे रहे हो, तो आपने अपने इष्ट के आगे प्रार्थना कर कर इस बात का नियम बनाना है कि मैं अगर कहीं अंदर बाहर रहूं, तब भी मैं जहां भी रहूं वहां भी आपकी पूजा अंतर मन से करूंगा। ऐसा नियम बनाकर चलना है। और मैं कभी मानो अधिक से ज्यादा लोगों का दिल नहीं दुखाऊंगा। व्यापार करता हूं, व्यापार के अंदर झूठ और सच चलता है, लेकिन मेरे अंदर जो है करना खत्म नहीं होगी। आपकी भक्ति के प्रति आपके विश्वास कभी मेरे अंदर से कभी खत्म नहीं होगा। और मैं अपने इष्ट के नाम का प्रचार करूंगा, उनके नाम का गुणगान करूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे इस कार्य के लिए चुना है, इस भक्ति के लिए चुना है। क्योंकि मैं भाग्यवान हूं, और भाग्यवान से मैंने अपने आप को सौभाग्यवान बनाना है। क्योंकि अपने इष्ट आराध्य की नजरों में जब हम भगवान की पूजा करते हैं, हमारे मन में किसी ना किसी प्रकार की कुछ ना कुछ पाने की आशा जरूर उत्पन्न होती है। लेकिन एक बात याद रखना, हमारी आशा आपको कुछ भी मत रखो, आप भगवान की भक्ति करो, और उसके बाद देखना आपकी जय जयकार वो स्वयं करवाते हैं। लाखों की भीड़ में भी अगर भक्त खड़ा होता है ना, तो उनके इष्ट, उनके आराध्य उनको चुन लेते हैं। और अपने आप, क्योंकि देखो मैं अब घमंड नहीं कर रहा इस बात पे, लेकिन मेरे साथ भी एक ऐसी ही घटना हुई थी। मैं एक बार काली माता मंदिर पटियाला में गया था, तो वहां पर शनिवार का दिन था, बहुत खूब भीड़ थी, खूब भीड़ लगी हुई थी, लाइन में लगी हुई थी, और लोग कहीं मदिरा भी लगे हुए थे। लेकिन मैंने अपने जीवन में कभी इस चीज का पान नहीं करा, लेकिन माँ को बहुत मानता हूँ। तो मैं साइड वाली लाइन से जाता रहा, जाता रहा, जाता रहा, जाता रहा, क्योंकि एक लाइन ग्रिलों के बीच में जा रही है, एक लाइन खाली पड़ी थी बिल्कुल। मुझे नहीं पता वो लाइन किस लिए खाली पड़ी थी। जब मैं वहां पर गया तो एक बुजुर्ग सी लेडी ने लाठी लेकर बैठी थी वो, और उसने लाठी हटाई और मेरे को उस छोटे से गेट के अंदर से अंदर बाढ़ दिया। मैं, मेरी पत्नी, मेरा भाई, हम जाकर सीधा डायरेक्ट माँ काली के मंदिर में पहुंच गए। और जो लाइन दूर से लगी हुई थी वो लगी हुई थी, लेकिन उस वक्त मुझे ये बात का बड़ा अचंभा हुआ कि ये कैसे हुआ, किस कारण हुआ, मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन मुझे ये बात बाद में ऐसा एहसास हुआ कि मेरी भक्ति ही थी जो मुझे श्रेष्ठ बनाती है। इसी प्रकार से आपकी भक्ति आपको श्रेष्ठ बनाएगी। परमात्मा स्वयं आपको चुनेंगे, जहां राह नहीं दिखेगी वहां आपको आपकी भक्ति ही राह दिखाएगी। तो इसीलिए अगर आपके दीपक में फूल बनता है तो इसको हल्का ना समझिए, परमात्मा ने स्वयं आपको चुन लिया है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता दी।